नमस्ते। डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। हम सब ने ये सुना है कि ये जो नागा साधु होते हैं ये अखाड़े से आते हैं। पर ये अखाड़ा होता क्या है, किसे कहते हैं अखाड़ा, जानते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य को लगने लगा था कि सामाजिक उथल पुथल के उस युग में केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही इन चुनौतियों का मुकाबला करना काफ़ी नहीं रहेगा। उन्होंने जोर दिया कि युवा साधु व्यायाम करके अपने शरीर को सुदृढ़ बनाने और हथियार चलाने में भी वे कुशलता हासिल करें। इसलिए उन्होंने ऐसे मठ बनाए जहां इस तरह के व्यायाम या शस्त्र संचालन का अभ्यास कराया जाता था। ऐसे मठों को अखाड़ा कहा जाने लगा। कि आज़ादी के बाद इन अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र त्याग दिया। इन अखाड़ों के प्रमुख ने जोर दिया कि उनके अनुयायी भारतीय संस्कृति और दर्शन के सनातनी मूल्यों का अध्ययन और अनुपालन करते हुए संयमित जीवन व्यवस्थित करें। इस समय 13 प्रमुख अखाड़े हैं जिनमें प्रत्येक के शीर्ष पर महंत आसीन होते हैं। इसका अर्थ है कि विराजमान होते हैं। तो आइए जो भी प्रमुख अखाड़े हैं इनका हम संक्षिप्त में वर्णन जानते हैं। पहला जो है वो है श्री निरंजन अखाड़ा। यह अखाड़ा 826 ईस्वी में गुजरात के मांडवी में स्थापित हुआ था। इसके इष्ट देव भगवान शंकर के पुत्र कार्तिक स्वामी हैं। इनमें दिगंबर, साधु, महंत व महामंडलेश्वर होते हैं। इनकी शाखाएं प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर व उदयपुर में है। दूसरा है श्री जूना दत्त या फिर जूना अखाड़ा। 1145 में इस अखाड़े में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में स्थापित हुआ। इसे भैरव अखाड़ा भी कहते हैं। इनके इष्ट देव रुद्र अवतार दत्तात्रेय है। इनका केंद्र वाराणसी के हनुमान घाट पर माना जाता है। हरिद्वार में माया देवी मंदिर के पास इनका आश्रम है। इस अखाड़े के नागा साधु जब शाही स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ते हैं तो मेले में आए श्रद्धालुओं समेत पूरी दुनिया की सांसें उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए रुक जाती है। आजकल इनके पीठाधीश्वर स्वामी अवधेश आनंदगिरी महाराज है। तीसरा है श्री महानिर्वाण अखाड़ा। 671 ईस्वी में ये अखाड़ा स्थापित हुआ था। कुछ लोगों का मत है कि इसका जन्म बिहार, झारखंड के बैजनाथ धाम में हुआ था, जबकि कुछ लोग इसका जन्म हरिद्वार में नीलधारा के पास मानते हैं। इनके इष्ट देव कपिल महामुनि हैं। इनकी शाखाएं इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, ओमकारेश्वर और कनखल में है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि 1260 में महंत भगवानंदगिरी के नेतृत्व में 22,000 नागा साधुओं ने कनखल स्थित मंदिर को आक्रमणकारी सेना के कब्जे से छुड़ाया था। वर्षों प्राचीन पाशुपत परंपरा से उज्जैन स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग पर नित्य प्रति इस अखाड़े के पुरी नामा नागा साधुओं के महंत भस्म चढ़ाने आ जाते रहे। जब मराठा शासनकाल में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ उस समय रामेश्वरपुरी में उनके बाद नृसिंहपुरी, मयापुरी, रामपुरी, भागीरथपुरी, गोपालपुरी, हेमपुरी, शंकरपुरी, भैरवपुरी, रेवागिरीपुरी, प्रकाशपुरी और अभी वर्तमान में महंत दयापुरी है, जो कि महाकाल मंदिर परिसर में ही निवास करते हैं और लगभग 5,000 वर्षों प्राचीन परंपरा का सतत पालन कर रहे हैं। चौथा है श्री अटल अखाड़ा। ये अखाड़ा 569 ईस्वी में गोंडवाना क्षेत्र में स्थापित किया गया। इनके इष्ट देव भगवान गणेश है। ये सबसे प्राचीन अखाड़ों में से एक माना जाता है। इसकी मुख्य पीठ
पाटन में है, लेकिन आश्रम कनखल, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर में भी है। पांचवा है श्री आवाहन अखाड़ा। ये अखाड़ा 646 में स्थापित हुआ और 1603 में पुनर्संयोजित किया गया। इनके इष्ट देव श्री दत्तात्रेय और श्री गजानन हैं। इस अखाड़े का केंद्र काशी है। इसका आश्रम ऋषिकेश में भी है। स्वामी अनूपगिरी और उमरावगिरी इस अखाड़े के प्रमुख संतों में से है। छठा है श्री आनंद अखाड़ा। ये अखाड़ा 855 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बेरार में स्थापित हुआ था। इसका केंद्र वाराणसी में है और इसकी शाखाएं इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन में है। पांचवा है श्री पंचाग्नि अखाड़ा। इस अखाड़े की स्थापना 1937 में हुई। इष्टदेव गायत्री है और इनका प्रधान केंद्र काशी है। इनके सदस्यों में चारों पीठ के शंकराचार्य, ब्रह्मचारी, साधु व महामंडलेश्वर शामिल हैं। परंपरा अनुसार इनकी शाखाएं इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर में हैं। आठवां है श्री नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा। 866 में ये अखाड़ा अहिल्या गोदावरी संगम पर स्थापित हुआ। इसके संस्थापक पीर शिवनाथ जी हैं। इनका मुख्य दैवत गोरखनाथ है और इनमें 12 पंथ है। यह संप्रदाय योगिनी कौल नाम से प्रसिद्ध है और इनकी त्र्यंबकेश्वर शाखा त्र्यंबकमठिका नाम से प्रसिद्ध है। 9वें अखाड़े का नाम है श्री वैष्णव अखाड़ा। ईस्वी सन 1595 में दारागंज में श्री मध्य मुरारी में स्थापित हुआ। इसे बालानंद अखाड़ा भी कहा जाता है। समय के साथ इनमें निर्मोही, निर्वाणी, खाकी आदि 3 संप्रदाय बने। इनका अखाड़ा त्र्यंबकेश्वर में मारुति मंदिर के पास था। 1848 तक शाही स्नान त्र्यंबकेश्वर में ही हुआ करता था, परंतु 1848 में शैव व वैष्णव साधुओं में पहले स्नान कौन करेगा, इस मुद्दे पर झगड़े हुए। श्रीमंत पेशवा जी ने यह झगड़ा मिटाया। उस समय उन्होंने त्र्यंबकेश्वर के नज़दीकी चक्रतीर्था पर स्नान किया। 1932 से ये नासिक में स्नान करने लगे। आज भी यह स्नान नासिक में ही होता है। 10वां है श्री उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा। ये अखाड़ा 1910 में स्थापित हुआ। इस संप्रदाय के संस्थापक श्री चंद्र आचार्य उदासीन हैं। इनमें सांप्रदायिक भेद है। इनमें उदासीन साधु, महंत व महामंडलेश्वरों की संख्या ज़्यादा है। उनकी शाखाएं शाखा प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, भदैनी, कनखल, साहिबगंज, मुल्तान, नेपाल व मद्रास में है। 11वां है श्री उदासीन नया अखाड़ा। 1710 में यह अखाड़ा स्थापित हुआ। इसे बड़ा उदासीन अखाड़ा के कुछ साधुओं ने विभक्त होकर स्थापित किया था। इसके प्रवर्तक महंत सुधीरदास जी थे। इनकी शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर में हैं। 12वां है श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। ये अखाड़ा 1784 में स्थापित हुआ था। 1784 में हरिद्वार कुंभ मेले के समय एक बड़ी सभा में विचार विनिमय करके श्री दुर्गा सिंह महाराज ने इसकी स्थापना की थी। इनकी इष्ट पुस्तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। इनमें सांप्रदायिक साधु, महंत व महामंडलेश्वरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इनकी शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर में स्थित है। और 13वां अखाड़ा है निर्मोही अखाड़ा। निर्मोही अखाड़े की स्थापना 1720 में रामानंदाचार्य ने की थी। इस अखाड़े के मठ और मंदिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,
मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बिहार में हैं। पुराने समय में इनके अनुयायियों ने तीरंदाजी और तलवारबाजी की शिक्षा भी दिलाई थी। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में लोमश नाम के ऋषि थे जिनकी आयु अखंड है। कहते हैं जब 1000 ब्रह्म समाप्त होते हैं तो उनके शरीर का एक रोम गिरता है। आचार्य लोमेश ऋषिके ने भगवान शंकर के कहने पर गुरु परंपरा पर तंत्र शास्त्र पर आधारित सबसे पहले आगम मठ की स्थापना की जो सबसे प्राचीन है विश्व में, जिसका मुख्यालय वर्तमान में हिमालय में कहीं है। आगमन मठ के साधु बहुत ही रहस्यमय होते हैं। पूजा ध्यान करते हुए वो भूमि का त्याग कर अधर में होते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा।